जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया के ऊपर कुछ 2-3 तंत्र के धन प्राप्ति के उपाय देने जा रही हूँ। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ तंत्र के। अभी 30 अप्रैल बुधवार के दिन आ रही है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं और ज़्यादातर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन पूजन सारी चीज़ें करते हैं। मान पुण्य की भी साधना करते हैं, कुबेर देवता की करते हैं, हम पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान पुण्य। और अक्षय तृतीया के ऊपर जो लोग भी गृह प्रवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद गाड़ी वगैरह जो भी खरीदारी करनी है, सोना चांदी खरीदना हो, अक्षय तृतीया के दिन ये सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन कुछ तंत्र के छोटे छोटे से प्रयोग आप कर लेते हैं तो पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहती है। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। अभी 3-4 दिन बचे हैं, इस बीच में आप लोग इन चीज़ों की तैयारी कर लीजिएगा। यदि आप इन तंत्र के छोटे छोटे से धन प्राप्ति के प्रयोग को कर लेते हैं तो पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर बरसती रहती है। कुछ विशेष पौधे भी हैं जो आप अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। कुछ पौधों की जड़ भी आप उस दिन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन गणपति बाबा का दिन होता है। वह दिन तो ऐसे ही बहुत ही शुभ है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य और सारी चीज़ों की कभी कमी नहीं आए तो मैं 2-3 तंत्र के छोटे छोटे से प्रयोग देने जा रही हूँ। वह अक्षय तृतीया के दिन जरूर कीजिए। सबसे पहले तो आप जो मनी प्लांट है यानी कि धन बेल, अपने मेन गेट के ऊपर उसका पौधा लगाइए उस दिन। और यदि आपके घर के ऊपर वो पौधा पहले से ही है तो उस दिन उस पौधे की अच्छे से पूजा पाठ कर और मंगलवार के दिन उस पौधे को निमंत्रण दीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित कर उसकी जड़ प्राप्त कीजिए। और उस जड़ को प्राप्त कर आप धूप दीप कर ज़्यादा नहीं तो आप 108 बार माँ लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित कर उस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। आपके घर में पूरे साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। देखिए, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि किसी काम में टोक लग गई या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो यह टोक इन्हीं चीज़ों से खुलती है। हम जब तंत्र के छोटे छोटे से टोनके करते हैं, मेरे पास बहुत सारे भक्तों के फ़ोन आते हैं कि माता जी हम कमाते तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं रुकता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इन तंत्र के छोटे छोटे से टोनकों को करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो उस दिन आप मनी प्लांट के पौधे को अपने मेन गेट के ऊपर लगाइए और प्रतिदिन गौधूली वेला में उस पौधे के पास में दीपक लगाइए, सुबह उसमें जल डालिए। यदि यह क्रिया आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा, और वह पौधा एक ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ है कि उस पौधा जिस आंगन में जिस घर में होता है वहाँ पर गलत एनर्जियाँ खत्म हो जाती है और एक अच्छी ऊर्जा उस घर में प्रकाशित होती है। तो आप लोग अक्षय तृतीया के दिन मनी प्लांट का पौधा अपने घर के ऊपर जरूर लगाइए। वह एक गमले में भी लग सकता है और मेन गेट के ऊपर लगाइए और उसकी जड़ प्राप्त कर आप अपने धन के स्थान पर रखिए। दूसरा, मैं आप लोगों को एक और सरल सा प्रयोग दे देती हूँ। अक्षय तृतीया के दिन आप सफ़ेद चिरमू लीजिए। सफ़ेद चिरमू लेकर आप एक शहद की डिब्बी लीजिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 11 दाना। दूसरा प्रयोग एक और देने जा रही हूँ आप लोगों को। यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन, दूसरा प्रयोग, यदि आपके बहुत सारे शत्रु हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन सुदर्शन का पौधा अपने घर के ऊपर मेन गेट के ऊपर लगाइए। इससे आपके शत्रु का सफाया हो जाएगा, या तो वो शत्रुता छोड़ देंगे या फिर वहाँ से पलायन कर जाएंगे। देखिए, सुदर्शन का पौधा यदि अच्छे योग में आपके घर के ऊपर लग जाता है तो आपके घर में धन धान्य और हर प्रकार की शत्रु भय से आपको मुक्त करता है। उसका नाम ही है सुदर्शन।
यानी कि वह कृष्ण भगवान के सुदर्शन की तरह काम करता है। और फिर भी आपको लगता है कि आपके शत्रु हैं और आपके शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप अक्षय तृतीया के दिन ही सुदर्शन के पौधे की 3 इंच की जड़ को प्राप्त कर कर आप चांदी या फिर तांबे के ताबीज में भरकर और अपने गले में धारण कर लीजिए। आप बगलामुखी मंत्र से, उसको ज़्यादा नहीं तो 108 बार अभिमंत्रित कर कर और हवन कर कर यदि आप उस ताबीज़ को धारण करते हैं उस दिन, उससे भी शत्रु का सफाया होता है। अक्षय तृतीया के दिन यदि आपके यहाँ धन की बहुत कमी है और आप काफ़ी परेशान हैं, तो आपको सहदेवी की जड़ को एक दिन पहले निमंत्रण देना है। फिर अक्षय तृतीया के दिन सहदेवी यदि पहले की रखी हो तो ठीक है, और पहले की नहीं हो तो आप सहदेवी को बुधवार के दिन यानी कि 30 तारीख के दिन अक्षय तृतीया के दिन लाकर और माँ लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित कर कर अपने धन के स्थान के ऊपर रखते हैं, तो इससे भी पूरे साल भर आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है। तीसरा उपाय, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देने जा रही हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारा छोटू है बहुत बदमाश है। मैं लाई थी वीडियो बनाने के लिए यह सफ़ेद वाले चिरमू, लेकिन बहुत सारे लाई थी, लेकिन मैं यहाँ रख कर और किसी काम में लग गई। जब तक मैं आई, हमारे यहाँ पर नीचे पूरे चिरमू उसको ऐसे मुँह से कर कर और पूरे चिरमू को ख़राब कर दिया। इतना बदमाश है कि हम इसके मारे बहुत परेशान हैं। बहुत बदमाशी करता है, अभी भी खाट के ऊपर बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यह किस प्रकार बदमाशी करता है। दिन भर इसका यही काम होता है, लेकिन प्यारा भी बहुत है। ये जाता है, यहाँ हमारे यहाँ पानी भरा है, उस पानी में जाता है, बैठता है और फिर भगकर यहाँ मेरे भी पूरे कपड़े ख़राब करती है। तो इतना बदमाश है यहाँ। तो मैं यहाँ चिरमू इसलिए लाई थी कि आप लोगों को इसकी मैं जानकारी दे दूँ, लेकिन इसी बीच में इसने कांड कर दिया और यह हमेशा ही कांड करता ही रहता है। तो यहाँ मेरे पास में सफ़ेद चिरमू, आपको चिरमू के 11 दाने लेने हैं अक्षय तृतीया के दिन, और एक शहद की डब्बी लेनी है। आप शहद की डब्बी लेकर 11 दाने सफ़ेद चिरमू के लेकर आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए और ओम नमः शिवाय के मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर कर आप इन दानों को शहद की डिब्बी में डाल दीजिए कि यहाँ भींगे हुए रहे। शहद की डिब्बी में डालकर और अपने घर ले आइए। घर लाकर आप अपनी दुकान या फिर अपनी तिजोरी वगैरह में रख दीजिए। जब तक वह शहद की डिब्बी आपके घर पर रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। यह एकदम सरल और आसान से तंत्र के ऐसे सटीक टोन के हैं कि अभी सही तरीके से कर लेते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। सफ़ेद चिरमू की जड़ को भी उस दिन लिया जाता है, लाल चिरमू की जड़ को लिया जाता है। यह सब धन प्राप्ति के लिए उस दिन तिलक बनाया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि आप सही तरीके से इन प्रयोगों को करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। आप लाल चिरमू की जड़ को उस दिन लेकर अक्षय तृतीया के दिन यदि आप एक दिन पहले निमंत्रण देते हैं, फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित कर कर उस जड़ को आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या फिर अपने धन के स्थान पर रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन आप किसी केल के पौधे के या फिर विष्णु भगवान के मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दीजिए और आप पंडित को जो हो सके दान दक्षिणा वस्त्र दान कीजिए। आप इस प्रकार से इस पूजा को उस दिन करवाते हैं तो अगले साल तक आपकी शादी जरूर हो जाती है और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, यह एक ऐसे प्रयोग हैं जिनको आप कर कर और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। मैं उलझाने वाली चीज़ नहीं देती हूँ। जो मैंने आप लोगों को 4-5 प्रयोग दिए हैं, इतने में ही लोग बाग एक ही वीडियो में उन वीडियो को 15-15 मिनट के उनको घुमा घुमा कर और लोग बाग इन चीज़ों को दे देते हैं, लेकिन मेरा वो काम नहीं है। मैं आप लोगों को जानकारियाँ देती हूँ और यह जानकारी आप सही से प्राप्त करते हैं
पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको लाभ ज़रूर होता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं वही चीज़ें देना चाहती हूँ कि आप लोग घर बैठे करें और आसानी से कर लें, बिना ज़्यादा परेशान हुए हुए। और अक्षय तृतीया के दिन यदि आप एक मिट्टी का कलश, ऐसे तो 2 कलश लिया जाता है उस दिन, लेकिन आप एक ही कलश लीजिए मिट्टी का, और इस कलश में पानी भरकर यदि आप इसकी पूजा पाठ कर कर और इसके ऊपर दीपक रखिए, कम से कम ज़्यादा नहीं कि 3 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त से तो 3 बजे तक इस कलश को भरकर रखिए। फिर इसका पानी पूरे घर के सदस्य को पीने के लिए दीजिए। तो यहाँ आपके घर को बहुत सारी बीमारियों से ठीक करता है। और ऐसे तो मैं सभी को बोलती हूँ कि गर्मी में आप लोग मटके का पानी ही पीजिए। मटके का पानी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी करता है यहाँ। लेकिन लोग बाग फ्रिज का पानी पीते हैं। आपको पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ है, उनको यह समझ नहीं है कि फ्रिज का पानी कितना नुकसानदायक है आपके लिए। जो आप डिक्शनरी का पानी पीते हैं, जो भी पाउच वगैरह बोतल का पानी, जो ठंडा पानी पीते हैं, यदि आप भयंकर गर्मी में आए हैं और आप जिस प्रकार हम आग बुझाते हैं, शरीर हम आग के ऊपर पानी डालते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर है। आप देखना, जब आप बाहर से आए और आप यदि गर्म पानी अपने सर के ऊपर डालेंगे और नीचे उस पानी को देखेंगे तो वह लगेगा कि आपने इसको गैस पे से उबाल कर, इतना गर्म पानी होता है जिसका हम हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ एकदम सत्य, इसको चेक कर लेना आप लोग। जब आप ठंडा पानी अंदर पीते हैं तो आपका शरीर का क्या हाल करता होगा वहाँ, कि जब हम जिस प्रकार हम आग बुझाते हैं और आग बुझाते वक्त कैसी आवाज़ आती, छनन छनन की, इसी प्रकार हमारे पेट में भी होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भयंकर गर्मी हो रही है और गर्मी में या ठंडा वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप मटके का पानी पीजिए, जितनी हो सके नॉर्मल चीज़ें लीजिए और फल फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए। जो भी मार्केट की चीज़ें वो कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन ये छोटे छोटे से तंत्र के प्रयोग कर कर घर बैठे बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और भी मैं आप लोगों को आगे भी मैं बहुत सारे प्रयोग अभी दूंगी, 2-3 दिन है तो, क्योंकि अक्षय तृतीया हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व रखती है और अक्षय तृतीया के दिन किया गया कार्य बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता, सिर्फ उसमें सफलता ही मिलती है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है वह उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करवाएं और अक्षय तृतीया के दिन जितना हो सके हवन पूजन करें, माँ लक्ष्मी का, कुबेर देवता का, माँ अन्नपूर्णा का, क्योंकि अक्षय तृतीया इसी दिन के लिए ज़्यादातर, इसी चीज़ों के लिए ज़्यादातर इसको माना जाता है। तो कर जरूर देखिए, सरल और आसान